हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड काउंटेबल स्पेस एंड लिंडलॉफ स्पेस। उससे रिलेटेड जितने भी थियरी और एग्जांपल होंगे वो सब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन। सो मान लीजिए एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, इसको हम सेकेंड काउंटेबल स्पेस कब कहेंगे? इफ़ देर एग्जिस्ट काउंटेबल बेस फॉर टी। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी है कि अगर किसी स्पेस के पास काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करता है उस टोपोलॉजी के लिए तो हम कहते हैं कि वो स्पेस क्या है, सेकेंड काउंटेबल है। ठीक है, अगर काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करता है हर पॉइंट के लिए तो वो फर्स्ट काउंटेबल होता है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये सेकेंड एक्सियम स्पेस भी इसे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हैं, ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी हुई है। जैसे कि रियल नंबर विथ यूजुअल टोपोलॉजी जो है वो सेकेंड काउंटेबल बनाता है। ठीक है, जहाँ पे अगर आप ऐसे ओपन इंटरवल्स लेते हो जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो ये जो है वो क्या कहते हैं, काउंटेबल बेस बनाता है इसके लिए। ठीक है ना, बिकॉज रैशनल नंबर आर काउंटेबल। लेकिन अगर यूजुअल की जगह अगर आप लोअर लिमिट टोपोलॉजी लेते हो यानी कि आरएस लेते हो तो ये सेकेंड काउंटेबल नहीं बनाता है। इस केस में काउंटेबल बेस एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और अगर मैं वही आर लेती हूँ और डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेती हूँ तो ये भी जो है सेकेंड काउंटेबल नहीं बनाता है, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर आपका जो बेस होता है वो क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है। ठीक है, सो हमेशा जो है आरडी के अंदर जो बेस बनाता है वो कौन होता है, वो सिंगलटन सेट होता है। ठीक है ना, और ये सिंगलटन सेट अगर मैं आर से बनाती हूँ तो आर कैसा सेट है, आर में से हर एक पॉइंट लोगे तो रियल भी आएगा और सॉरी रैशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, यानी कि सारे अगर मैं मिलाऊं तो वो सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। रियल नंबर का सेट अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए आर डी जो है वो सेकेंड काउंटेबल नहीं बनाता है। इट इज़ नॉट सेकेंड काउंटेबल स्पेस। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि सेम सेट है, टोपोलॉजी अलग अलग है ना, सेम सेट है, टोपोलॉजी अलग अलग है, तो देखिए उनका सेकेंड काउंटेबल होना ये भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि फर्स्ट काउंटेबल और सेकेंड काउंटेबल के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो रिलेशन ये है कि जो सेकेंड काउंटेबल स्पेस होता है वो हमेशा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है। क्या कहा मैंने, कि जो सेकेंड काउंटेबल है वो इम्प्लाई करता है फर्स्ट काउंटेबल। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या फर्स्ट काउंटेबल इम्प्लाई करता है सेकेंड काउंटेबल? चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं ये प्रूव करूँगी कि एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ये बड़ा आसान है कि मान लेते हैं एक्स टी कोई टोपोलॉजी है, और कैसी टोपोलॉजी है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, सेकेंड एक्सियम स्पेस है, यानी कि सेकेंड काउंटेबल स्पेस है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये सेकेंड काउंटेबल स्पेस है तो इसका कोई काउंटेबल बेस होगा, उसे हम नाम दे देते हैं बी। सो बी काउंटेबल बेस फॉर टी। अब हम इसी काउंटेबल बेस से क्या बनाएंगे, हर एक पॉइंट का लोकल बेस बनाएंगे, वो भी काउंटेबल। ठीक है, तो मैं अगर कोई भी पॉइंट लेती हूँ एक्स से और मैं इस पॉइंट पी के लिए एक बीपी लेती हूँ कलेक्शन, कहाँ से, इफ बीपी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज मेंबर्स ऑफ बी विच कंटेन्स पी। मैंने क्या किया, बीपी एक कलेक्शन बना दिया जिसके अंदर बेस के वो सारे मेंबर जाते हैं, इस काउंटेबल बेस के वो सारे मेंबर जाते हैं जिसके अंदर वो पॉइंट पी है। ठीक है, विच कंटेन्स अ पॉइंट पी। तो इससे होगा क्या कि बी से अगर सारे उन मेंबर्स का हम कलेक्शन करेंगे जिसके अंदर पॉइंट पी होगा तो वो लोकल बेस बनाएगा, और ये हम तब पढ़ चुके हैं जब हम लोकल बेस और बेस पढ़ रहे थे। ठीक है, सो जब आप ऐसा कलेक्शन करोगे तो वो क्या बनाएगा, बीपी इज लोकल बेस फॉर पी। लेकिन जो ये बेस है ये काउंटेबल है, तो उसका जो सब कलेक्शन होगा वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो बीपी जो है वो बी का सब कलेक्शन है, देयरफॉर बीपी इज विच इज काउंटेबल। बीपी इज ऑल्सो काउंटेबल बिकॉज इट इज सब कलेक्शन ऑफ बी। ठीक है, इसीलिए पी कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था उसके लिए बीपी एक लोकल बेस मिल चुका है जो कि काउंटेबल है, इसीलिए हर एक पॉइंट के लिए लोकल बेस होगा जो कि काउंटेबल होगा, इसीलिए ये स्पेस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि क्या फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हमेशा सेकेंड काउंटेबल होता है, देन द आंसर इज नो, बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपके सामने, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, अगर यहाँ पे x जो है वो अनकाउंटेबल है, इन्फिनाइट सेट है, ठीक है, तो इसका जो लोकल बेस होगा, अगर कोई पॉइंट x लेती हूँ मैं x से, तो इस x का जो लोकल बेस होगा वो कौन होता है, सिंगलटन सेट।
ठीक है। इसका लोकल बेस बी एक्स लिखती हूँ मैं नीचे से, ये लोकल बेस है, ये क्या होगा, सिंगलटन होगा, जो कि क्या है, काउंटेबल है ना। ऐसे हर एक पॉइंट के लिए काउंटेबल होगा। तो ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस तो है, क्या कहा मैंने, एक्स डी इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। लेकिन अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस के अंदर भी ये सारे सिंगलटन आएंगे, सारे सिंगलटन आएंगे एक्स के, और एक्स कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो उन सब का जो कलेक्शन होगा वो भी अनकाउंटेबल होगा। तो ये जो स्पेस है वो सेकंड काउंटेबल स्पेस नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जो सेकंड काउंटेबल प्रॉपर्टी है वो हेरिडिटरी है या नहीं है, और दूसरी कौन सी, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, कि क्या वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है या नहीं है। एंड द आंसर इज यस, वो एक हेरिडिटरी प्रॉपर्टी भी है और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, तो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी का मतलब मैंने बताया था, अगर स्पेस में कोई प्रॉपर्टी है तो उसके सब स्पेस में भी अगर वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है तो वो हेरिडिटरी हो जाती है। तो जैसे कि अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस सेकेंड एक्सियम स्पेस है तो उसका जो सब स्पेस होगा वो भी सेकेंड एक्सियम स्पेस होगा। ठीक है, सो द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सेकेंड एक्सियम स्पेस इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। बड़ा आसान सा प्रूफ है इसका, कि अगर एक्स टी कोई सेकेंड काउंटेबल स्पेस है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बीटा लिया है क्योंकि बुक में जो है बोल्ड करके बी लिखा होगा बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हमने इस बेस से बी मेंबर निकालना होता है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादातर बीटा के रूप में लिखती हूँ। तो मान लीजिए जो बीटा है वो इस टोपोलॉजी टी का काउंटेबल बेस है। ठीक है, और जब हम सब स्पेस पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि अगर वाई टी वाई इसका सब स्पेस है, सब स्पेस ऑफ एक्स टी, तो जो बी स्टार विच इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन बी सच दैट बी बिलोंग्स टू बीटा, यानी क्या कि इस y का इंटरसेक्शन इस सबस्पेस के बेस के साथ, y का इंटरसेक्शन विद द मेंबर्स ऑफ बेस ऑफ एक्स टी विल फॉर्म बेस फॉर वाई टी वाई। क्या बोला मैंने, कि y इंटरसेक्शन b, जहाँ पर b कहाँ से है, बेस से है, एक्स टी के बेस से है, तो ये जो बनेगा, ये जो कलेक्शन बनेगा वो वाई टी वाई का बेस बनेगा। ठीक है ना, यानी कि आपने इसके बेस के साथ y का इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, सो दिस बी स्टार फॉर्म्स बेस फॉर टी वाई। ये चीज़ हमने देखी है, इसका हमने प्रूफ देखा है जब हम सब स्पेस पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा तो देखिए यहाँ पे जो बीटा से जो मेंबर आने वाले हैं, या फिर जो ये बीटा है ये काउंटेबल है ऑब्वियसली, तो y इंटरसेक्शन b भी कैसा होगा, काउंटेबल होगा। तो ये एक बेस मिला हमको जो कि श्योरली काउंटेबल है, और इसीलिए आपका जो वाई टी वाई है ये भी क्या है, सेकेंड काउंटेबल स्पेस है। ठीक है, हेंस आप यहाँ पे कह सकते हो, ये डैश लिखने का मतलब मेरा ये है कि वाई टी वाई इज सेकेंड काउंटेबल। अगर ये सेकेंड काउंटेबल है तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है कि अगर एक्स टी जो है वो सेकेंड काउंटेबल है तो उसका सब बेस भी सेकेंड काउंटेबल होगा, यानी कि हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड बात आती है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले इसका आप क्या कहते हैं, स्टेटमेंट देखिए कि एवरी ओपन कंटिन्यूस इमेज, क्या कहा इसने, ओपन और कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज सेकेंड काउंटेबल। यानी क्या कि अगर आपका x और y दो स्पेस हैं, इसके बीच में एक फंक्शन है जो कैसा है, ओपन और कंटिन्यूस है। ठीक है, मान लीजिए वो ऑन टू भी है, ऑन टू होने से क्या हो जाएगा कि जो ये पूरा y है ये इस x का इमेज हो जाएगा, तो हमारा झंझट नहीं रहेगा यहाँ पे f ऑफ x लिखने की। ठीक है, तो ऑन टू होने से ये y और ये y जो है x का इमेज हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर x आपका क्या है, सेकेंड काउंटेबल है, तो इसका इमेज जो ये y होगा ये भी क्या होगा, सेकेंड काउंटेबल होगा। मान लीजिए ऑन टू नहीं है, तो उस केस में इसका x का जो इमेज आएगा, यानी कि f ऑफ x जो आएगा ये सेकेंड काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंड काउंटेबिलिटी है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या कहते हैं कि अगर होम्योमॉर्फिज्म है उन दो स्पेस के बीच में, तो अगर ये x और y के बीच में कोई फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म है, तो अगर x सेकेंड काउंटेबल है तो ये y भी सेकेंड काउंटेबल होगा। ठीक है, क्योंकि इस थ्योरम में हमें ज़रूरत पड़ रही है सिर्फ ओपन और कंटिन्यूस होने की, इसीलिए उन्होंने होम्योमॉर्फिज्म का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, चलिए मतलब ये दो ही प्रॉपर्टी हमको सफिशिएंट है बताने के लिए कि
इमेज भी क्या होगा, सेकेंड काउंटेबल होगा। ठीक है, तो यहीं से आप कह सकते हैं कि जो सेकेंड काउंटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो मान लीजिए f जो है वो फंक्शन है x और y के बीच में, ऐसा फंक्शन है जो ओपन है, कंटिन्यूस है और ऑन है। ऑन लेने का मेरा यही मतलब है कि y जो है वो f का क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, तो जो y v है, मान लीजिए y पर जो टोपोलॉजी है वो v है, तो जो y v होगा ये इमेज हो जाएगा x t का। हमने ये शो करना है कि अगर एक्स टी सेकेंड काउंटेबल है तो वाई वी भी सेकेंड काउंटेबल होगा। सो एक्स टी इज सेकेंड काउंटेबल, यानी कि इसका एक काउंटेबल बेस होगा जिसको हमने क्या नाम दिया है, बीटा। अब एफ जो है वो ओपन है, अगर बीटा में से मैं कोई भी मेंबर लेती हूँ, जो बीटा का मेंबर होता है वो टी का मेंबर होता है, यानी कि ओपन सेट होते हैं बेस के अंदर। ठीक है, सो अगर मैं बीटा में से बी लेती हूँ, ये वाला बी, ठीक है, तो इसका इमेज क्या होगा, ओपन होगा, किसके अंदर, वाई के अंदर। सही है ना, ये तो ओपन की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ से अगर आप कोई ओपन सेट लेते हो तो यहाँ पर उसका इमेज भी ओपन होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से बीटा का मेंबर बी ले लिया, तो एफ ऑफ बी ओपन होगा वाई के अंदर, यानी कि वो वी ओपन होगा क्योंकि वहाँ पे टोपोलॉजी वी है। ठीक है, सो वेयर दिस बी बिलोंग्स टू बीटा, यानी कि बेस से बिलोंग कर रहा है एक्स टी के। अब मान लीजिए मुझे क्या दिखाना है एक्चुअल में कि इन सब का कलेक्शन, एफ ऑफ बी का सारा जो कलेक्शन है वो बेस बनाता है इस वाई वी के लिए, वाई के लिए बेस बनाता है ऐसे एफ बी का कलेक्शन। ठीक है, अब मुझे क्या दिखाना होगा कि अगर मैं वाई से कोई ओपन सेट लेती हूँ तो उस ओपन सेट को इनके यूनियन के रूप में लिख सकूँ। ठीक है, सो लेट जी बी एनी वी ओपन सबसेट ऑफ वाई। मैंने जो है जी क्या ले लिया, वाई के अंदर एक ओपन सेट ले लिया। मुझे ये दिखाना है कि ये जो जी है वो इनके मेंबर्स के यूनियन के रूप में लिखा जाएगा, तभी तो इनका कलेक्शन जो है वो बेस बनाएगा वाई के लिए। ठीक है, सो लेट वाई बी एनी ओपन सबसेट ऑफ वाई। सो इसका एक चीज़ तो क्लियर है कि एफ इनवर्स जी इज टी ओपन। मैंने जो है वाई से क्या ले लिया, जी ले लिया, तो इसका इन्वर्स इमेज यहाँ पे एफ इनवर्स जी आ जाएगा जो कि ओपन होगा। क्यों ओपन होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ओपन सेट का प्री इमेज ओपन होता है। ठीक है, सो एफ इनवर्स जी इज टी ओपन। अब देखो, अगर एफ इनवर्स जी जो है वो एक्स के अंदर ओपन है तो इसको जो है इसके बेस के मेंबर्स के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एफ इनवर्स जी जो है वो अब किसके अंदर है, एक्स के अंदर है, तो इसको जो है इसके बेस के मेंबर्स के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। सो एफ इनवर्स जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी सच दैट बी बिलोंग्स टू बीटा वेयर बीटा इज बेस इन एक्स। ठीक है, अब आप दोनों तरफ फंक्शन अप्लाई कर दीजिए। सो एफ ऑफ एफ इनवर्स जी इज इक्वल टू एफ ऑफ अंदर का सारा वैसे ही यूनियन ऑफ बी सच दैट बी बिलोंग्स टू बीटा। ठीक है, सो एफ ऑफ एफ इनवर्स जी तो जी बन जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यूनियन ऑफ एफ ऑफ बी। अब जो यूनियन मैंने बाहर निकाल दिया और इन बी पर हम एफ अप्लाई करते हैं, सो विच इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ एफ ऑफ बी सच दैट बी बिलोंग्स टू बीटा। देखो, आपने जी कहाँ से लिया था, आपने ये लिया था वी ओपन लिया था। ठीक है, और ये जो वी ओपन है ये यूनियन ऑफ एफ ऑफ बी के रूप में लिख दिया, और ये भी कैसा है, ये भी वी ओपन है क्योंकि अभी हमने कहा कि एफ ऑफ बी इज़ वी ओपन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ओपन सेट को आपने इन ओपन सेट के यूनियन के रूप में लिख दिया, मतलब इनका जो कलेक्शन होगा यानी कि एफ ऑफ बी सच दैट बी बिलोंग्स टू बीटा, ये क्या बनाएगा, ये बेस बनाएगा वी के लिए यानी क्या, वाई के लिए। ठीक है, और क्योंकि आपका बीटा काउंटेबल है तो उनके जो इमेजेस हैं वो भी काउंटेबल होंगे, उसके मेंबर्स के जो इमेजेस हैं वो भी काउंटेबल होंगे, तो श्योरली दिस फॉर्म्स काउंटेबल बेस फॉर वी। हेंस दिस प्रॉपर्टी इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी बिकॉज हमने यहाँ पे लिया था सेकेंड काउंटेबल, उसका इमेज भी क्या दिखा दिया, सेकेंड काउंटेबल दिखा दिया।